क्लास 10th के जैव प्रक्रमण चैप्टर 1 है। जैव प्रक्रमण चैप्टर 1 जो हर एक साल बोर्ड के क्वेश्चन पूछता है। जैव प्रक्रमण से हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। जैव प्रक्रमण में हम लोग का क्या क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है श्वसन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? श्वसन पढ़ेंगे। दूसरा पाचन पढ़ने को मिलेगा इसमें। और परिसंचरण और इसमें पढ़ेंगे उत्सर्जन पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें पढ़ना है। श्वसन पढ़ना है, पाचन, परिसंचरण और उत्सर्जन पढ़ना है हम लोगों को। उत्सर्जन तो जैव प्रक्रमण में इन चीजों को जानेंगे हम लोग। तो जैव प्रक्रमण क्या है, किसे कहेंगे? जैव प्रक्रमण जो जीवन जीने के लिए जो प्रक्रमण को आवश्यकता है उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रमण। तो लिखेंगे इसको, यहां से लिखेंगे जीवन जीने के लिए या जीवन जीने के लिए या जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए जीन प्रक्रमण का आवश्यकता होती है। इसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रमण कहेंगे। जीवन जीने के लिए क्या कुछ हम लोग का कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रमण। या अनुरक्षण मतलब होता है चीजों के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रक्रमण का आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रमण। मान लो इसमें जो सजीव है, मान लो जीव, दो सजीव और निर्जीव। सजीव निर्जीव। सजीव मान लो कि कोई जीव है, सोया हुआ है, उसे कैसे जानेंगे कि या सजीव है या निर्जीव है? जो मान लो कोई जानवर सो गया है, उसे क्या कैसे कहेंगे कि वो जीवित या मृत जीव है? तो इसको सजीव में कुछ विशेष प्रकार की क्या होती है? क्रियाएं होती है। विशेष सजीव है, सजीव में क्या होता है? क्रियाएं विशेष प्रकार की क्या होती है? क्रिया होती है। निर्जीव में जो नहीं होता है। जो जीव है कौन सी क्रिया करता है? वृद्धि होता है, जनन होता है, श्वसन होगा। ये सब क्या करेगा? जो जीव है, जो सजीव जीव है, वो में क्रिया होती है वृद्धि, जनन और श्वसन। मान लो कि कोई टेबुल है, टेबुल का इसमें वृद्धि नहीं होगा, नहीं आज जितना बड़ा है कल उतना ही बड़ा रहेगा। मगर कोई जीव है वो क्या, उसमें वृद्धि होगा, वो जनन करेगा और श्वसन करेगा। क्या करेगा? जनन करेगा और श्वसन करेगा। नेक्स्ट है पोषण। तो पोषण किसे कहेंगे? जो खाते हैं वो क्या कहेंगे? पोषण खाते हैं उसे। मगर
जिससे भोजन भोजन खाते हैं, भोजन खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है, प्राप्त होता है। तो ये ऊर्जा कोई भी भोजन खाने से नहीं मिलेगा, संतुलित आहार खाना पड़ेगा। इसके लिए संतुलित 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 आहार चाहिए। तो संतुलित आहार किसे कहें, तो संतुलित आहार में जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है, जिसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, हाँ, जो भोजन खाते हैं क्या है, संतुलित आहार खाएंगे। संतुलित आहार ये क्या कहेंगे इसको, पोषक तत्व। जो भोजन करके करेंगे संतुलित आहार, उसे क्या कहेंगे, पोषक तत्व, पोषक तत्व, उसे पोषक तत्व कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, पोषक तत्व का उपयोग करेंगे और इससे क्या होगा, हमको ऊर्जा मिलेगा, इससे ऊर्जा मिल जाएगा। पोषक भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग कर जिससे ऊर्जा प्राप्त करना, उसे क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे, पोषण कहेंगे। लिखेंगे, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जानेंगे। जो पोषण होता है 2 प्रकार के होते हैं। पोषण पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। चलो यहाँ लिखेंगे, पोषण जो होता है 2 प्रकार होता है। पोषण का पहला हो गया, पहला होता है स्वपोषण। स्वपोषण और या इसको कहेंगे स्वपोषी। इसको क्या कहेंगे, स्वपोषी। दूसरा हो जाता है परपोषी या परपोषण या विषम पोषी भी कहते हैं इसको, विषम पोषी। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, स्वपोषी, परपोषी या विषम पोषी परपोषण, इसे कहेंगे। अब स्वपोषी किसे कहेंगे जानेंगे। स्वपोषण या इसे कहते हैं क्या, स्वपोषी। तो स्वपोषी पोषण या स्वपोषण किसे कहेंगे। स्व मतलब होता है खुद से, स्व ये साफ साफ लिखा है, स्व मतलब होता है खुद से, जो
खुद से स्व मतलब होता है खुद से, जो अपना खाना क्या स्वयं बनाते हैं, जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं, जो अपना स्वयं से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उससे क्या है, सौ को सिखाएंगे। जो दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये क्या है, ये दूसरे पर निर्भर कर नहीं रहते हैं। ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। ये तो कैसे खाना बनाएंगे, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसे इसका उदाहरण में हो जाएगा, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण में हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे क्या सूर्य की उपस्थिति में अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, इस कौन सी प्रक्रिया के अनुसार, ये प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा क्या अपना भोजन स्वयं बनाते। प्रकाश संश्लेषण, इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। उत्पादक मतलब अपने से जो खाना बनाते हैं उसे उत्पादक कहेंगे। उत्पादक। ये क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर का में आया है। जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक करते हैं। अब दूसरा है परपोषण, या इसे कहेंगे परपोषी, या इसे कहेंगे विषम पोषी, या इसे क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी। पर मतलब होता है दूसरे पर मतलब क्या है, दूसरे पर का मतलब होता है दूसरे पर का मतलब होता है दूसरे पर। ये क्या है, दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं। ये क्या अपना भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर। ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर है, मगर दूसरे जीवों को मारकर नहीं खाता है। ये जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे उपभोक्ता कहते हैं।
इसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता। अगर जो अपने से खुद से खाना बनाता है उसे उत्पादक, जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे उपभोक्ता। उपभोक्ता जिसे कहेंगे उपभोक्ता। जो दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहते हैं। इसको जानेंगे। भोजन के आधार पर भी क्या है? जीवों को बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो कौन कौन से? पहला क्या है? शाकाहारी। शाकाहारी। शाकाहारी शाकाहारी जो साग सब्जी घास भूसा खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे जो साग सब्जी और क्या खाता है? जो साग सब्जी और घास खाता है जिसे क्या कहेंगे? शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण इसका हो जाएगा, उदाहरण में हो जाएगा बकरी, गाय, बकरी, भैंस, गाय, बकरी, भैंस ये सब हो जाएगा। हिरण भी हो जाएगा। हिरण भी घास केवल खाती है, मांस नहीं खाती। और दूसरा है मांसाहारी। दूसरा है जो मांसाहारी। दूसरा है मांसाहारी जो मांस आदि को ग्रहण करते हैं। जो मांस आदि ग्रहण करते हैं। जो मांस आदि ग्रहण करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे हो जाएगा शेर, चीता। उदाहरण में हो जाएगा इसका शेर, चीता। शेर और चीता हो जाए क्या? मांसाहारी में आते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो घास भूसा और मांस दोनों खाते हैं क्या? जिसे सर्वाहारी कहते हैं। घास सब्जी और मांस खाते हैं। जो घास सब्जी और मांस दोनों खाते हैं। दोनों ग्रहण यह खाते हैं। जो मांस और घास सब्जी खाते हैं उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी। जैसे में हो जाएगा नंबर 1 पर आएगा मनुष्य। उदाहरण में हो जाएगा मनुष्य। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नंबर 1 पर आता है मनुष्य, जो दोनों चीजों को खाता है। जीवों के ग्रहण करने के आधार पर भी, भोजन को ग्रहण करने के आधार पर भी क्या बांटा गया है? परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण या परपोषण के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण, पूर्ण आंतरिक और पूर्ण जैवीय, जिसे आप प्राणी संपोषण कहेंगे या पूर्ण
पूर्ण जैवीय या पहला है क्या होता है परजीवी पोषण के प्रकार में पहला होता है परजीवी पोषण परजीवी पोषण। दूसरा होता है मृत जीवी पोषण मृत जीवी पोषण। तीसरा होता है प्राणी संपोषण पोषण या इसे कहेंगे इसे कहेंगे पूर्ण यांत्रिक या इसे कहेंगे पूर्ण जैवीय। परपोषी पोषण के 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा नंबर होता है मृत जीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण या पुनः आंतरिक या पुनः जैवीय। 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण किसे कहेंगे जानेंगे। परजीवी पोषण किसे कहेंगे तो परजीवी पोषण एक जीव, इसमें क्या होता है एक जीव है कोई जीव है जो भोजन के लिए क्या दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। भोजन के लिए क्या होता है दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है निर्भर होता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा इसका उदाहरण में हो जाएगा जोंक, उसके बाद जू हो जाएगा, उसके बाद अमरबेल जो है हमारे शरीर को पकड़ के क्या केवल खून को चूस कर छोड़े ना कि जान से मार देता है। जू जो है हमारे शरीर में हमारे शरीर में क्या है जू केवल ब्लड को चूसता है। अमरबेल क्या है दूसरे पेड़ पौधे के तने में जाकर ये अपना पोषण करते हैं दूसरे पेड़ पौधे के तने में जाकर अपना पोषण करते हैं। परजीवी पोषण में जो एक जीव है दूसरे जीव पर केवल निर्भर होता है, उसे मारता नहीं है, केवल खाने भोजन के लिए क्या है निर्भर रहता है। 2 नंबर है मृत जीवी पोषण। 2 नंबर क्या है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण इसका उदाहरण जो जीव सारे गले जीवों को ग्रहण करता है उसे मृत जीवी पोषण करते हैं। जो मारे सारे गले जीवों को क्या करता है पोषण करता है, उसे क्या कहेंगे मृत जीवी पोषण। उदाहरण इसका हो जाएगा जीवाणु कवक। उदाहरण जीवाणु और कवक जो सारे गले क्या चीजों को ग्रहण कर अपना पोषण करते हैं।
इसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। तीसरा है प्राणी संपोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण या इसे कहते हैं पूर्ण जानत्विक या इसे कहेंगे पूर्ण जैवीय। इसे कहेंगे पूर्ण जैवीय। तो प्राणी संपोषण के उदाहरण से समझेंगे हम लोग। इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, अमीबा, मनुष्य और अमीबा। अमीबा जो मनुष्य है अंतग्रहण करता है। अंतग्रहण जो मनुष्य क्या करता है? पहले भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद क्या करता है? पाचन करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद जो पाचन करता है इसे क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक या पूर्ण संपोषण कहेंगे। पूर्ण जानत्विक या पूर्ण जैवीय या प्राणी संपोषण कहेंगे। इसलिए वो क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक या पूर्ण जैवीय या प्राणी संपोषण करते हैं।